तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तो हो ही गए, है ना। और देखते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग वही अपने पुराने फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कि क्या है, कैसे चीज़ें सारी, है ना। देखो, ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश में अभी हाल ही में खान एवेस्ट 2022 अभ्यास शुरू किया है। ये एक तरह से बेटा मिलिट्री एक्सरसाइज है ना। मिलिट्री बेस एक्सरसाइज है, मतलब जो भी दो देश की मिलिट्रीज होती हैं वो आपस में इस एक्सरसाइज को जो है वो हेल्ड करती हैं। तो ये आपकी मिलिट्री बेस एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अगर बेसिकली आपसे कोई पूछे कि सर किस देश ने अभी खान एवेस्ट 2022 अभ्यास शुरू किया है, तो आपको बताना है कि सर मंगोलिया जो है, मंगोलिया ने कौन सा स्टार्ट किया है। मंगोलिया ने खान एवेस्ट जो है 2022 को स्टार्ट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में आलोक कुमार चौधरी ने कार्यभार संभाला है। किसने? आलोक कुमार चौधरी ने किस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आपके आलोक कुमार चौधरी जी बने हुए हैं। आपके किस बैंक के बेटा? एसबीआई के हैं नए एमडी एंड सीईओ बने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न है ओके, यहाँ से थोड़ा उल्टा हो गया, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। रिसेंटली इन विच स्टेट्स, ठीक है, मानेसर एशियाज लार्जेस्ट 20 मेगावाट सोलर प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड बाय द मारुति सुजुकी इंडिया, है ना। इनके कहने का मतलब है कि मानेसर में स्थित, ठीक है, जो मानेसर जगह है इसमें स्थित एशिया का सबसे बड़ा, है ना, मारुति सुजुकी का सोलर प्लांट जो कि 20 मेगावाट का है, वो कहाँ लगाया गया? मानेसर जो पड़ता है वो आपके हरियाणा स्टेट में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है आपके? वो हरियाणा स्टेट में पड़ता है आपका मानेसर, ठीक है। आ रही बात समझ में? ये आपके कहाँ पर पड़ता है? ये आपके हरियाणा स्टेट में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में 10 जून, विश्व भर में 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगर हम लोग बात करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड की, तो 10th ऑफ जून को कौन सा डे जो है वो मनाया जाता है? तो आप बात करेंगे सर, विश्व भूगर्भ जल दिवस मनाया जाता है। किस दिन? आपके 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। भूगर्भ जल दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि इन विच स्टेट्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोर्ड हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स, ठीक है, यानी 12 नए कंजर्वेशन रिजर्व को जो है वो किस मतलब स्टेट के वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जो है वो मंजूरी दे दी है? तो आप कहेंगे सर जो इसको मंजूरी मिली है वो कहाँ से मिली है? आपके महाराष्ट्र से मिली हुई है। यानी महाराष्ट्र वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड है ना, इसने क्या किया है? इसने आपके पूरे के पूरे जो भी 12 न्यू कंजर्वेशंस हैं, है ना, 12 न्यू कंजर्वेशंस हैं, इसको क्या कर दिया है? इसको जो है वो मान्यता के रूप में दे दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस कहाँ स्थित है? एस एन बोस, ध्यान दीजिएगा, है ना, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस लोकेटेड एट कलकत्ता, यानी कोलकाता में जो है स्थित है। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, क्योंकि ये आजकल के क्वेश्चन कुछ ऐसे ही ट्रेंड में जो है वो आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताने कलकत्ता में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने, है ना, किस राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया है? तो ध्यान देंगे भाई साहब, प्रमोद सावंत है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रमोद सावंत जो है ये आपके गोवा के सीएम है। कहाँ के सीएम है आपके? ये आपके गोवा के सीएम है। और इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है बीच विजिल ऐप को जो है इन्होंने वो स्टार्ट किया हुआ है। ओके,
ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, है ना। और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि जो ऐप्स लॉन्च करी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए या स्टेट गवर्नमेंट के ज़रिए, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, प्लस जो और भी ऐप्स लॉन्च करी जाती हैं, है ना, और भी गवर्नमेंट्स के ज़रिए, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ज़रिए, तो वो भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी मतलब बेहतरीन एक होता है ना कि बहुत ही उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को एग्जामिनर बहुत ही अच्छे तरीके से पूछता है, बहुत तगड़े तरीके से पूछता है। इसीलिए आप सारे लोग जितने भी ऐप्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, है ना, उन सारे ऐप्स को, उन सारे प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर जो है वो एक बार रिव्यू करते हुए चलिएगा, है ना। इसको रिव्यू करते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर अगली बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा पहली बार हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन हॉकी टीम हैज़ वन द फर्स्ट FIH, ठीक है, हॉकी 5S चैम्पियन इन लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड में जो है वो FIH चैम्पियनशिप जीता है किसने, इंडियन टीम ने, बाय डिफीटिंग होम इन द फाइनल। किसकी टीम को हराकर पहली बार, है ना, इंडियन ने FIH जो है वो लॉज़ेन स्विट्ज़रलैंड जो इस कप को जो है वो जीता है। तो आपको बताना है सर, जो आपके पोलैंड हॉकी टीम है, कौन सी हॉकी टीम है, पोलैंड हॉकी टीम है, इसको बेसिकली हरा करके, है ना, इसको हरा करके इंडियन टीम ने FIH जो है वो जीत रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की लिस्ट में भारत कौन सा स्थान, ध्यान दीजिएगा, इन विच रैंक 180th कंट्री इन 2022 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे भैया, तो इंडिया 180 प्लेस पर, यानी 180 180 में प्लेस पर है, एंड द लास्ट, इसको बोलेंगे कि ये लास्ट प्लेस पर है। ओके, सबसे पहले है, सबसे ऊपर है डेनमार्क, और सबसे लास्ट में कौन है, आपके प्यारा सा इंडिया। ओके, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच स्टेट द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनॉग्रेटेड, ठीक है, द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी भारतीय जनजाति के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो अमित शाह ने कहाँ पर इनॉग्रेट किया है। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सर, तो इसको इनॉग्रेट किया गया कहाँ पर, आपके दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया, यानी दिल्ली में अमित शाह ने इसका रिबन काटा है और जो है इसको, इसके इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वर्ष 2022 में भारत के 28 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। बेटा ध्यान दीजिएगा, 2022 में 28 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2022 के अवसर पर 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की। ध्यान दीजिएगा, 2022 जो आपका है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इस पर 2 नए रामसरों स्थल की घोषणा की गई है। फिर जुलाई 2022 में भारत के 5 नए रामसर स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है ना। इसके बाद अगस्त 2022 में 21 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। ध्यान दीजिएगा, तो अब कुल मिलाकर के इसकी संख्या कितनी हो गई बेटा, 75 हो गई है। आपसे कोई पूछे कि सर अब जो है आपके रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है, तब कहेंगे सर रामसर साइट्स की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के 75 जो है वो हो गई है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रामसर साइट्स क्या है, इनके बारे में हम लोग को बात कर लेनी चाहिए भाई, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर है तो उसके हर चीज़ को आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सिर्फ रामसर साइट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना। जब आप रामसर साइट पढ़ने के साथ साथ आप ये भी पढ़ोगे कि सर रामसर साइट होती क्या है, तभी असली मज़ा आता है। ध्यान दीजिएगा, रामसर समझौता या रामसर जो आपका कन्वेंशन है, वेटलैंड के संरक्षण में और प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। वेटलैंड का मतलब होता है कि जहाँ पर आर्द्र भूमि रहे, थोड़ा सा नमी रहे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे बोलते हैं हम लोग वेटलैंड, है ना। इसके संरक्षण के लिए मतलब बेसिकली प्रबंधन के लिए एक समझौता ही है ना। ध्यान दीजिएगा,
ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 1971 में, है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। और ये कहाँ पर? ईरान के शहर रामसर में, ईरान में शहर पड़ता है रामसर में, है ना। 2 फरवरी 1971 को इस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया, इसलिए इसे रामसर अभिसमय या रामसर समझौते के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझौता 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। कब से? 71 में इस पर साइन हुआ, और ये 75 से कब आया बेटा? ये 75 से आपके प्रभाव में आया, ठीक है, 75 से आपके ये प्रभाव में आया, ठीक। भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत में रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 1997 में मनाया गया था, ठीक। भारत में अब तक कुल 75 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, आपको 75 के 75 स्थान नहीं याद रखने हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोचो कि आपको 75 के 75 याद रखने हैं, नहीं नहीं, आपको 75 पूरे के पूरे याद नहीं रखने, लेकिन हाँ, जो आपके 2022 में हुए हैं इनको तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाएंगे। आ रही बात समझ में? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, रामसर स्थलों की अगर हम लोग बात करें की सूची उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना है। जो आर्द्र भूमि का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, इसको विकसित करना है। अच्छा, आर्द्र भूमि में क्या होती है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा होती है। जैव विविधता मतलब देखो भाई, बरसात में आपने देखा होंगे बहुत सारे कीड़े जो है वो निकल करके चले आते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो कीड़े होते हैं वो बहुत आसानी से निकल करके चले आते हैं, है ना। तो एक तरह से कहीं भी अगर उस तरह की ज़मीन रहेगी, उस तरह की ज़मीन बेसिकली अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी गीली ज़मीन रहेगी, तो वहाँ पर थोड़ी सी जैव विविधता जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यही इनके कहने का मतलब है कि जो वैश्विक जैव विविधता है के संरक्षण और उनके पारिस्थितिकीय तंत्र घटकों व प्रतिक्रियाओं के रखरखाव एवं लाभों के माध्यम से मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ें, ठीक है, क्या है क्या नहीं। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पर कि अच्छा, रामसर सम्मेलन की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो इसके अनुसार वेटलैंड्स क्या क्या हैं? जो आपकी दलदल पंख भूमि है, या आपकी पीठ भूमि है, ठीक है, या पानी के क्षेत्र हैं। जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम अस्थायी स्थायी पानी के साथ चाहे जैसी भी स्थिति हो, बहरा हो, रुका हो, ताज़ा हो, खारा हो, नमकीन हो, समुद्री पानी हो, ये क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। इसमें कम ज्वार पर गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं हो। कहने का मतलब है कि जो गहराई होनी चाहिए वो आपके 6 मीटर होनी चाहिए, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग रामसर साइट में जो है वो शामिल करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें, भारत में रामसर साइट्स को 4 भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी आर्द्र भूमि, एक कौन सी भूमि बेटा? एक हिमालयी आर्द्र भूमि, एक गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि, है ना, एक क्या गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि, रेगिस्तान में आर्द्र भूमि, और एक तटीय आर्द्र भूमि। ध्यान दीजिएगा, तटीय आर्द्र भूमि हो गया, रेगिस्तान में आर्द्र भूमि हो गया, गंगा के मैदान में आर्द्र भूमि हो गया। तो इंडिया में जो है उसको इतने पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम लागू किया गया था। ये ग्रुप डी 2019 का पेपर अभी जो हो रहा है, 17 तारीख को ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आर्द्र भूमि कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 2012-13 में लागू किया गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं ऊपर से नहीं बन करके आते हैं, क्वेश्चन यहीं पर उसको बनाए जाते हैं, और बस ये है आपको कि समझना है कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ये पूरी की पूरी भारत में रामसर साइट्स की लिस्ट है। सबसे पहले जो है वो चिल्का झील को शामिल किया गया था, जो कि ओडिशा में है। ईयर है इसका 1981। ओके, उसके बाद केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, दैट इज सिचुएटेड इन राजस्थान, द टाइम 1981। ओके, देन लोकटक झील मणिपुर में है, ये 1990 में शामिल किया गया था, ठीक। अच्छा, ऊपर के 3 तो आपको याद ही रखने हैं, ऊपर का 3 तो आपको याद ही रखना है, प्लस आपको जो है और भी, यानी जो
75 बने हुए हैं ना, तो हमको उनमें सबका याद रखना है कि लास्ट में जो है वो क्या है। ठीक है, लास्ट वाले में भी याद रखना है, लास्ट वाले में भी हम लोगों को याद रखना है कि जो है वो क्या बना हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक्चुअली में थोड़ा नेटवर्क इशू था। ओके, नाउ वी आर रिकनेक्ट। ओके, नाउ आर रेडी टू स्टार्ट। ओके, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 1 मिनट। हाँ, तो ऊपर के तो आपने 3 याद कर लिए, और आपको ये जो नीचे हैं, इस नीचे के भी 3 को याद रखना है अच्छी तरीके से, है ना। एक तो ध्यान दीजिएगा, आपके सुचिंद्रम थेरेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ना, तमिलनाडु में है, 2022 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला है विडुवुर पक्षी अभयारण्य, ये भी आपके तमिलनाडु में है, 2022 में इसको भी शामिल किया गया है। ठीक, अगला है कांजीरीकुलम पक्षी अभयारण्य, ये आपके तमिलनाडु में, इसको भी 2022 में शामिल किया गया है। ओके, इतने आपके पक्षी अभयारण्य हैं जो कि 2022 में इसको शामिल किया गया है। और 2022 की आप अगर लिस्ट देखें तो 2022 में स्टार्ट, एक सेकेंड, ठीक, अभी मैंने ऊपर बताया कि 2022 में बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है और शुरुआत की गई 48 नंबर से। इसके पहले हम लोग सिर्फ कितने हुआ करते थे, 47। और 2022 में गुजरात से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले 2022 में खजड़िया पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया, और उसके बाद आज जो है वो संख्या कितनी है, कुल मिलाकर के 75 है। सबसे लास्ट में तमिलनाडु का जो आपका कांजरीकुलम पक्षी अभयारण्य है, इसको जो है इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें जो है वो ऐड किया गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला है, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कितनी संख्या है? अभी आपने देखा सर 75 है। रामसर सम्मेलन कब हुआ? अभी आपने देखा सर सबसे पहला जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था, है ना। अच्छा, रिसेंट में अगर आपसे पूछे तो कब हुआ था, कहेंगे सर अभी रिसेंट में जो है वो हमारे 2012-13 में जो है इसको जो है हेल्ड किया गया था। और अच्छी बात ये है कि इसके बारे में आपको अगर एक बार जानकारी हो गई तो फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर बन रहा है तो आप उसका जवाब बहुत ही आराम से दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? सर 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपके पूरे डेज, यानी जितने भी आपके पूरे साल में इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं उन सारे डेज के बारे में उसमें लिखा रहेगा, है ना, ताकि आप उन सारे डेज को अच्छी तरीके से याद कर सके, क्योंकि डेज से एक क्वेश्चन तो बन जाता है पक्का, है ना। अगर हम लोग डेज से बात करें तो डेज से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन वेटलैंड या सुंदरवन का जो डेल्टा है, ये रामसर स्थल का सबसे बड़ा भाग है। ये 4230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है जो रामसर साइट में शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है ना। रेणुका
जो है आपका रेणुका वेटलैंड क्षेत्र भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, या लगभग 0.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा आपके तमिलनाडु में है, 14 है ना। अभी 2022 में इतने शामिल कर लिए गए कि सबसे ज़्यादा जो वेटलैंड हो गया वो आपके कहाँ पर हो गया, तमिलनाडु में हो गया। विश्व में कुल कितने रामसर स्थल हैं, अगर हम लोग बात करेंगे पूरे विश्व में, तो 2400 रामसर स्थल जो है घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें 75 आपके इंडिया में है ना। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी थी, तो अक्टूबर 1981 में भारत के 2 स्थल को रामसर में घोषित किया गया था, एक उड़ीसा और एक जो है आपके राजस्थान में केवलादेव। उड़ीसा में चिल्का झील और केवलादेव राजस्थान का जो एक राष्ट्रीय उद्यान है उसको घोषित किया गया था। ओके ओके, नेक्स्ट है विश्व का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया था, तो 1974 में ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप को घोषित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही उठा के लाए हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं, है ना। तो विश्व का सबसे पहला कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर प्रायद्वीप जो है, इसको जो है सबसे पहला रामसर स्थल जो है घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्टैटिक जीके में, तो विश्व के प्रमुख देश और उनके सर्वोच्च सम्मान, यानी जो वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं और जो उनके होते नहीं टॉप जो एक सम्मान होता है लोगों को दिया जाता है, वह सो सारे सम्मान भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे अर्जेंटीना, द ऑर्डर ऑफ सॉन मार्टिन, ठीक है, यानी जो अर्जेंटीना है इसका जो सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ सॉन मार्टिन है, ठीक है। कंबोडिया जो है रॉयल ऑर्डर ऑफ कंबोडिया, रॉयल ऑर्डर ऑफ कंबोडिया है। इंडोनेशिया जो है स्टार ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, है ना, ये है आपका इंपॉर्टेंट है इंडोनेशिया का। कुवैत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुबारक अल कबीर पदक, मुबारक अल कबीर पदक, ये आपके कुवैत का टॉप एक तरह से मतलब ऑनर है या सम्मान है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कनाडा, ऑर्डर ऑफ कनाडा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ कनाडा, ये कनाडा का है। जर्मनी, पोल ली मेरिट आयरन फ्रांस, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोल ली मेरिट आयरन फ्रांस, ये जर्मनी का है। चीन का अगर हम लोग बात करें, ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड, ऑर्डर ऑफ ब्रिलियंट जेड, ये कहाँ का है, आपके चीन का है। अगर हम लोग जापान की बात करें तो ऑर्डर ऑफ मोलोवनिया सन, है ना, ऑर्डर ऑफ मोलोवनिया सन, ये आपके जापान का है। टर्की की बात करें तो ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, टर्की जो है वो ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। डेनमार्क की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्डर ऑफ डायन ब्रोग, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डायन ब्रोग, ये कहाँ का है, आपके डेनमार्क का है, ठीक है। निकारागुआ की अगर हम लोग बात करें तो निकारागुआ है अगस्टो सीजर संदो आयर, ठीक है, ये आपके कहाँ का, निकारागुआ का। इंपॉर्टेंट नोट कर लो, ये पेट के लिए हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने, निकारागुआ का, है ना, इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ द नीदरलैंड्स लायन, है ना, ऑर्डर ऑफ नीदरलैंड्स लायन जो है ये आपके नीदरलैंड का टॉप सम्मान है, ठीक है। नेपाल की बात करेंगे तो ज्वेल ऑफ नेपाल या मैन पदवी, ये आपके नेपाल का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है। नॉर्वे है, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑलवे, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑलवे, ये आपके नॉर्वे का सबसे टॉप लेवल का सम्मान है। न्यूजीलैंड है द ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड। पाकिस्तान, निशान ए पाकिस्तान, हालांकि नहीं पूछेगा क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान लगा हुआ है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान से तो रिलेटेड नहीं पूछेगा क्योंकि पीछे पाकिस्तान लगा है। नेक्स्ट बेटा पोलैंड, पोलैंड का मतलब फ्रांस ऑफ क्रॉस ऑफ मेरिट, ये आपके पोलैंड का हाईएस्ट ऑनर है। फिलीपींस है तो क्वेजोन सर्विस क्रॉस, है ना, ये आपके फिलीपींस का जो है वो हाईएस्ट और ऑनर है, ठीक है। फ्रांस है, फ्रांस की अगर हम लोग बात करें तो लेज ऑफ ऑनर, है ना, फ्रांस अगर बात करें तो लेज ऑफ ऑनर। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना, यानी बांग्लादेश फ्रीडम ऑनर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है भारत का, तो भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च सम्मान है यहाँ का। भूटान की बात करें तो आयर ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ तुगेर ड्रैगन, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन से आपको लगता होगा कि चाइना के बारे में बात कर रहा है, जबकि चाइना के बारे में बात नहीं कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके भूटान के बारे में बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करें मंगोलिया। अगर हम लोग बात करेंगे मंगोलिया की तो मंगोलिया बेस्ट वर्कर, मंगोलिया
का जो है वो बेस्ट वर्कर इसका समान है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट वर्कर आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि भाई देखिए ये मतलब एक तरह से दिख रहा है ना बेस्ट वर्कर, मतलब कि बेस्ट वर्कर जो है मंगोलिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए याद रखिए। यूनाइटेड किंगडम का ऑर्डर ऑफ मेरिट, बेस्ट वर्कर एंड ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूस का है ऑर्डर ऑफ सेंट ड्यूज द अपोल्स्ट। ठीक है, ये कहाँ का है, आपके रूस का सर्वोच्च सम्मान है। वियतनाम की अगर बात करें तो द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार, ये आपके वियतनाम का सर्वोच्च सम्मान है। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो प्राइड ऑफ श्रीलंका, या ध्यान दीजिएगा श्रीलंकन विनिमय, ये इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका का ऑर्डर ऑफ प्राइड ऑफ श्रीलंका, ये आपके श्रीलंका का है, बट नाम चूंकि पीछे लिखा हुआ है तो हो सकता है ये आपसे ना पूछे। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर हम लोग बात करेंगे सालेंस ऑफ मेरिट, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। सऊदी अरब की बात करेंगे शाह अब्दुल अजीज पदक, ये जो आपके सऊदी अरब का है शाह अब्दुल अजीज पदक है ना। स्पेन की बात करेंगे तो ऑर्डर ऑफ इदबेल्ला द कैथोलिक, ये कहाँ का, आपके स्पेन का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलिस्तीन की बात करेंगे तो अंड कॉलर है ना, ये आप जरूर याद रखना, फिलिस्तीनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलिस्तीनी। ठीक है, अच्छा हंगरी की बात करेंगे द ऑर्डर ऑफ बैनर, ये आपके कहाँ का है, ये आपके है हंगरी का जो होता नहीं हाईएस्ट ऑनर, ये आपके हंगरी का है। ओके, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितने भी हाईएस्ट ऑनर थे हम लोगों ने इनको पढ़ा। आज हम लोगों ने रामसर साइट्स के बारे में भी पढ़ा, बहुत सारी हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा करी है ना। और देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको रामसर साइट में एक चीज़ यहाँ से याद रखनी ज़रूरी है कि 2022 में जो रामसर साइट है वो कितनी जो है वो आई है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 2022 में जो है 2022 से पहले 47 थी रामसर साइट, और वर्तमान समय में आपकी कितनी हो गई है, 75 हो गई है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा कि अभी हाल में ही किसको शामिल किया गया, क्या हुआ, सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस स्टेट में, आपके तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक, और इसके ज़रिए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को कर भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे तक है ना। हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, हम लोग अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे और फिर देखते हैं फिर आगे जैसा भी होगा, पॉलिटी का टर्न आता है, किसका टर्न आता है, सारी चीज़ों का रिविज़न जो है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी आज हम लोग मिलेंगे 9:30 बजे के करीब में, और 9:30 बजे मिलने का मतलब है कि हम लोग रिवाइज करेंगे क्या, हिस्ट्री को हम लोग रिवाइज करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। एंशिएंट हिस्ट्री पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अभी पीडीएफ डालते ही हम उसका लिंक जो है वो आपके इसी कमेंट बॉक्स में जो है